अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th पीटीबी यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इसका जो है एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका जी क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, टू सॉल्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी तो इसको आपने सॉल्व आउट करवाना है डिफरेंट मेथड के साथ। यहाँ पे उसने कहा है कि आप करें द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, द क्रैमर्स रूल मेथड से। ठीक है, इसमें जो है ऑलमोस्ट हर दफ़ा इस लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, इसी एक्सरसाइज में से। या तो वो कहता है कि आप मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करवाएं, या वो कहता है क्रैमर रूल की मदद से आप क्वेश्चन को हल करें। तो आपको ये दोनों मेथड लाजमी आने चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन में और इस वीडियो में हम करने वाले हैं द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं द क्रैमर्स रूल की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आपने दूसरी वीडियो देख लेनी है उसके लिए। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड जो होता है उसमें आपको जिस तरह ये इसकी स्टेटमेंट से ही समझ आ रही है, मैट्रिक्स इनवर्स इनवर्स लेना है मैट्रिक्स का। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा। अब इस तरह का कोई मेथड यूज़ करेंगे जिसमें इनवर्स भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसमें ए क्या है और उसका इन्वर्स तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट हमने डिफाइन करवाना है ए को और बी को और ये एक्स को। ये फार्मूला लगा के हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, इन मैट्रिक्स फॉर्म हम ये क्या कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं। ये जस्ट 2 इसका कोएफिशिएंट लिख लेंगे, इसका 3 कोएफिशिएंट लिख लेंगे, इसका ये -2 कोएफिशिएंट लिख लेंगे, इसका ये 2 कोएफिशिएंट लिख लेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। ठीक हो गया। अब हमने जो वेरिएबल थे यहाँ पे एक्स और वाई थे दोनों इक्वेशन में, तो इसको हमने कॉलम फॉर्म में इस तरह लिख लेना है, एक्स वाई, ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया। इक्वल टू ये 4 और 6 जो इक्वल के बाद लिखे हुए हैं इसको अलहदा से मैट्रिक्स बना दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट आप ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको आपने नाम दे देना है ए का, या आप दूसरी लाइन में लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ये वाला सारा मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और दूसरा एक्स वाई, इसको आपने नाम दे देना है एक्स का। ठीक हो गया। या आप इसको इक्वल लिख रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड बी इज इक्वल टू 4 6, या आप अलहदा से यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का फार्मूला यूज होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये कहाँ से आता है, ये आता है यहाँ पे, ये देखें ये ए मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स मैट्रिक्स है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आना है इक्वल टू बी के, इक्वल टू बी आ रहा है। ठीक हो गया। इसकी मदद से हमने यहाँ पे देखा है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करवाना है, ये x में क्या है, x और y की वैल्यूज़ हैं, हमने ये डिफाइन करवानी है। ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू अगर b है तो a को यहाँ पे इस साइड पे ख़त्म करवा देंगे, यहाँ पे a इनवर्स साथ में ले लें, या वैसे ना भी लें, दूसरी साइड पे a इनवर्स ले लें। दोनों साइड पे a इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा। ठीक हो गया। एंड यू शुड मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। ए इनवर्स इक्वल टू आपको पता है एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक हो गया। अब इसका एडजेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए इक्वल टू 2 माइनस 2 3 2 है, तो उसका एडजेंट क्या आएगा, इनको हम रिप्लेस करवा देते हैं 2 2, और इनकी जो है आप क्या करेंगे, साइन चेंज करवा देंगे। -2 वाला ये +2 हो जाएगा, ये 3 वाला -3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या करना है, आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाना है। डिटर्मिनेंट देखें यहाँ से हमने फाइंड आउट करवाना है जो ए का है। ठीक हो गया। 2 - 2 3 2। अब ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 + 6 इक्वल टू 10 आ जाता है। ठीक हो गया। तो ए इनवर्स क्या आएगा, अर्जेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। ये 1/10 मैंने अलग ले लिया है, और ये वाला सारा मैट्रिक्स कर लिया है। ठीक हो गया। अब जो हमने फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला, इसमें हमने ए इनवर्स की वैल्यू पुट आउट कर देनी है और बी की वैल्यू पुट आउट कर देनी है। x इज इक्वल टू ये ए इनवर्स की वैल्यू है, साथ में ये बी की वैल्यू है।
ठीक है। अब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आता है 8 प्लस 12 20 आता है, -12 प्लस 12 0 आता है। अब ये 1/10 जो है इसको आप अंदर लेके जाएँ, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ये 20/10 2 आ जाएगा, 0/10 0 आ जाएगा। अब इसमें देखें ये x जो था हमने डिफाइन करवाया था, ये x और y के इक्वल था, ठीक है। अब ये x इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ये 2 आ जाएगा, ये इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 आ जाएगा, इसके साथ कोएफिशिएंट 6 है, इसके साथ 5 है। नेक्स्ट हम वेरिएबल लिखते हैं x और y, इक्वल टू के बाद जो है इसका हम अलग से मैट्रिक्स बना देते हैं। अब हमने इसको इक्वल a के रखवाना है, ठीक हो गया, इसको इक्वल x के रखवाना है, इसको इक्वल b के रखवाना है। हमारे पास फार्मूला है ax इक्वल टू b, तो इसमें हमने निकालना है x में x और y की वैल्यू आ जाती है ना, तो हमने वो डिफाइन करवानी है। x इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको हमने a इनवर्स फाइंड आउट करवाएं, अर्जेंट ऑफ a डिवाइड बाई a का मॉड, a इक्वल टू ये है तो इसका मॉड ये हो जाएगा, जिसका आंसर आ रहा है 4, ठीक हो गया। अर्जेंट ऑफ a ये हो जाएगा। अब आपने a इनवर्स में जाके इसकी वैल्यू पुट आउट कर देनी है, 1/4 अर्जेंट ऑफ a, ठीक हो गया। 1/4 आप अभी बाहर ही रहने दें, ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ आपके पास a इनवर्स और b की पहले से वैल्यू मौजूद है, तो आप इक्वेशन 1 में जाके पुट आउट कर दें। यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू है, नेक्स्ट जो 3 1 है ये क्या है, b की वैल्यू है। अब 1/4 को बाहर रहने दें, अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दें दोनों मैट्रिक्स को, इसका आंसर आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, 14 और -16। 14 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और -16 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसका 7/2 और -4 आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट जो है वो x है, x इक्वल टू 7/2 होगा। सेकंड क्या है, y इक्वल टू -4 होगा। और थर्ड पार्ट इसका है 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, 4 हो जाएगा और साथ में ये 2 हो जाएगा, ये x का क्वेश्चन क्या है 3 हो जाएगा, ये y का क्वेश्चन क्या है -1 है, ठीक हो गया। और वेरिएबल क्या है x और y, इक्वल टू क्या आ रहा है 8 -1, ठीक हो गया। अब इसको आप a के इक्वल रख लें, दूसरे को आप x के इक्वल रख लें, तीसरे को आप b के इक्वल रख लें, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये a है, ये x है, ये इक्वल टू b है, a x इक्वल टू b आ गया। x इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स b। अब इक्वेशन 1 का नाम इसको दे दें, आपने a इनवर्स डिफाइन करवाना है, b का आपको पता है। a इनवर्स इक्वल टू होता है अर्जेंट ऑफ a डिवाइड बाय a का मॉड, ठीक हो गया। a का मॉड यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट्स का फाइंड आउट करवाएं, -10 आ रहा है और नेक्स्ट इसका अर्जेंट ये आ रहा है। आपने a इनवर्स में इसकी वैल्यू पुट आउट कर दी है 1/-10 और साथ में ये अर्जेंट। अब ये जो माइनस है, -1/10 बाहर अभी बाहर ही रहने दें, -1/10 अंदर क्या है, -1 -2 -3 और 4 है। आप इसकी वैल्यू जाके इक्वेशन 1 में पुट आउट कर दें। यहाँ पे आप माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये +1 हो जाएगा, ये +2, ये +3 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करवाते कोई मसला नहीं है, एंड पे जाके हम मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है, a इनवर्स की वैल्यू है, ये साथ में b की वैल्यू है, a इनवर्स की वैल्यू है, और ये जो हैं इनको आपने क्या करवाना है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, जिसका आंसर आपके पास आ रहा है -6 और -28। अंदर -1/10 लेके जाते हैं तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, 6/10 28/10 आ जाता है, जिसका आंसर आता है 3/5 एंड 14/5। हेंस वी हैव फाइंड दैट x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 14/5 हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है उसने, 3x - 2y इक्वल टू -6, 5x - 2y इक्वल टू -10, ठीक हो गया। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये क्या होगा, ये 3x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट -2, ठीक हो गया। x y वेरिएबल था, x और y आ जाएगा, इक्वल टू -6 -10, ये अलग से बन जाएगा, ठीक हो गया। इसको हमने a के इक्वल रख लिया, इसको x के इक्वल, इसको b के इक्वल। यहाँ पे देखें ये a x b, ठीक हो गया, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने क्या करवाना है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, अर्जेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है हमने, तो वो आया आपके पास पॉजिटिव का 4। अर्जेंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट किया है, आपने ए इनवर्स में जाके इसकी वैल्यूज पुट आउट कर दी हैं, अर्जेंट ऑफ ए और ए मॉड की, ठीक हो गया। 1/4 अंदर इसका अर्जेंट आ गया है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने जाके इसकी वैल्यूज जो आपने इक्वेशन 1 में पुट आउट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये सारी ए इनवर्स की वैल्यू है, साथ में ये बी की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब 1/4 को रहने दें,
अंदर ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवा दें, जिनका आपके पास आंसर आता है -8 और 0। ठीक हो गया। एक्स वाई इक्वल टू एक्स के बजाय एक्स वाई लिख दिया है। 1 और 4 को हम अंदर लेके गए हैं, -8/4 0/4। -8/4 क्या आता है, -2 आता है। 0 को आप डिवाइड जितने से करवा लें आपके पास 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देखें x के सामने वाला -2 है, y के सामने वाला 0 है। तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। अब पार्ट 5 में हम देखते हैं 3x - 2y इक्वल टू 4 है एंड द सेकंड इक्वेशन इज -6x + 4y इक्वल टू 7 है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ये 3 लिख देंगे, इसका y का कोएफिशिएंट -2 लिख देंगे, x का कोएफिशिएंट -6 लिख देंगे और y का कोएफिशिएंट 4 लिख देंगे। ठीक है। वेरिएबल x और y हैं, इक्वल टू 4 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको आप a के इक्वल रख लें, इसको आप x के इक्वल, इसको आप b के इक्वल, ax इक्वल टू b। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। आपने a इनवर्स फाइंड आउट करवाना है, जिसका फार्मूला आपके पास पहले से मौजूद है। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। a डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया है, वो 0 आ रहा है। तो अब ये देखें, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जब जाएगी ना यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तो ये क्या है, a इनवर्स अनडिफाइंड आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे का सारा क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसका हम सोल्यूशन सेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब 6 पार्ट है 4x + y इक्वल टू 9 एंड -3x - y इक्वल टू -5। इन मैट्रिक्स में हम किस तरह लिख सकते हैं, 4, ठीक हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट -1। ठीक हो गया। साथ में ये x और y वेरिएबल हैं, x एंड y इक्वल टू 9 - 5। ये a है, ये x है, ये b है। ठीक हो गया। ax इक्वल टू b, a मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू b, इस तरह से हम करते हैं। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करवानी है, जिस तरह यहाँ पे जाहिर है x और y की वैल्यू हमने डिफाइन करवानी है, बाकी तो पहले से डिफाइंड है। ax इक्वल टू b, x इज इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स b। ठीक हो गया। a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, अर्जेंट ऑफ a डिवाइड बाय a का मॉड। a का मॉड हमने फाइंड आउट किया है, वो आया है -1। a का मॉड आपके पास जो है डिफाइन होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अर्जेंट ऑफ a आपके पास ये आ गया है, आपने a इनवर्स फाइंड आउट किया है। 1 और -1 हो जाएगा ना, क्योंकि अर्जेंट डिवाइड बाय a का मॉड होता है। अब ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 1 -3 -4 आ जाएगा। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b था। x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू, साथ में ये b की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास जो आंसर आता है 4 - 7। x इज इक्वल टू 4 है एंड y इज इक्वल टू -7 है। ठीक है। अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन याद नहीं है तो आप यहाँ पे देख लें, ये फर्स्ट रो है, इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड +1 मल्टीप्लाइड बाय -5। सेकेंड रो जो है -3 मल्टीप्लाइड बाय ये कॉलम 9 -4 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो इससे हमारे पास ये आंसर आया है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट 7 जो है 2x - 2y इक्वल टू 4 आ रहा है, -5x - 2y इक्वल टू -10। इन मैट्रिक्स फॉर्म में आप किस तरह लिखेंगे इसको, ये इसका क्वेश्चन लिख लें, 2 -5 -2 -2 एंड द वेरिएबल्स आर x y इक्वल टू 4 -10। ठीक हो गया। इसमें आपने इसको a के इक्वल रख लेना है, इसको x के इक्वल, इसको b के इक्वल। तो ये a मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू b, ax इक्वल टू b आ रहा है। x इज इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स b। हमने क्योंकि x की वैल्यूज फाइंड आउट करवानी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे x रखना होता है। a इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a का मॉड। a का मॉड आपके पास -14 है, जो कि डिफाइंड है। तो एडजॉइंट ऑफ a आपके पास ये है, a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a का मॉड -1 और 14 हो जाएगा। ठीक हो गया। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू, ये क्या है, a इनवर्स की वैल्यू है, साथ में ये b है। आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 और 14 बाहर रहने दें। ठीक हो गया। -8 -20 -28 हो जाएगा, साथ में ये 20 -20 0 हो जाएगा। अब आप -1 और 14 अंदर लेके जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 डिवाइड बाई 14 ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 को आप जितना भी मल्टीप्लाई करवाओ या डिवाइड करवाओ वो 0 ही आएगा। यहाँ पे देखें आपके पास x इक्वल टू 2 आ रहा है एंड y इक्वल टू 0। एंड द नेक्स्ट पार्ट 8 इज 3x - 4y इक्वल टू 4 एंड x + 2y इक्वल टू 8। मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, इसके कोएफिशिएंट लिख लें, 3 1
इसके कोएफिशिएंट -4 2, ठीक हो गया। यहाँ पे ये x और y थे, x एंड y, ठीक हो गया, इक्वल टू 4 8। अब ये a है, ये x है, ये b है, ठीक हो गया। नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी, ठीक हो गया। अब आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करवाना है, जिसके लिए क्या होता है, इसका फार्मूला अर्जेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का मॉड होता है। ए का मॉड निकालना है, यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा है, अर्जेंट ऑफ ए ये आ रहा है, तो आपने ए इनवर्स ये आ गया आपके पास। अब आप वैल्यूज जाके इक्वेशन 1 में पुट आउट कर दें, जिसका फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू, साथ में ये बी, 1/10 बाहर रहने दें, अंदर ये सारा मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक हो गया। आपके पास इसका आंसर आ रहा है 40 एंड 20। तो 1/10 अंदर लेके जाएंगे, 40 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10, 4 एंड 2 आ जाएगा, जिसमें इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 4 है एंड वाई इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। तो हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैमर रूल की मदद से इस तरह के ये सारी इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड हमारे पास क्या होगा, क्रैमर रूल। तो अगर आपने क्रैमर रूल सीखना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का विजिट कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।